गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम साइको स्लेव के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर के स्टार्ट में हम देखते हैं कि छोटे वेरी को वही डिसीज हो गई थी जिसकी वजह से वो किसी को भी अपने पास नहीं आने दे रहा था और ना ही वो कई दिनों से रूम से बाहर निकला था, जिस पर अब तो सर्वेंट्स भी बातें करने लगते हैं। वो बाहर भी नहीं आ रहा और हमने कई बार उसके कफ करने की वॉइस सुनी है। इस पर दूसरी सर्वेंट बोलती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे भी वो डिसीज लग गई हो। ये सुनकर अंदर बैठा वेरी काफी ज्यादा चौंक जाता है और सोचने लगता है, डैम इट, इन्हें पता लग चुका है। मैं एलेंस के साथ इतना सॉफ्ट क्यों हो गया था। मुझे तो एलेंस को भी इफेक्ट कर देना चाहिए था। अगर ऐसा करता तो ये मेरे साथ कुछ भी ना कर पाते। उसने तब एलेंस पर इसलिए गुस्सा किया था ताकि वो उसे दूर चला जाए और उसे ये डिसीज ना लगे। ये सोच रहा था कि इतने में बटलर फोर्सफुली डोर ओपन करके अंदर आ जाता है और जैसे ही उसकी नजर वेरिक पर पड़ती है, वेरिक की हालत काफी ज्यादा खराब थी। उसकी पूरी बॉडी पर ब्लैक मार्क्स थे, जिसे देखते हुए वो चिल्लाकर बोलता है, ये तो सच में बीमार है। इससे पहले कि ये यंग मास्टर को भी इफेक्ट कर दे, जल्दी से इसे यहाँ से बाहर फेंको। और फिर वो वेरी के गले में चेन डालकर खींचते हुए उसे वहां से बाहर निकालने लगता है, जिसके ऐसा करने पर वेरी चिल्लाते हुए खुद को छोड़ने का बोलने लगता है। लेकिन बटलर उसकी एक नहीं सुनता और घसीटते हुए उसे वहां से ले जाने लगा था। इतने में एलिस वहां आकर उसे ऐसा करने से रोकता है। इस पर बटलर बोलता है, यंग मास्टर, ये इन्फेक्टेड है। अगर ये यहाँ पर रहा तो ये आपको भी इन्फेक्ट कर देगा। जिस पर एलन स्लीव साइड पर करते हुए अपने आर्म पर मौजूद ब्लैक मार्क्स को दिखाते हुए बोलता है, कोई बात नहीं, क्योंकि मैं भी इन्फेक्टेड हूँ। एलन की ये बात सुनकर वेरी थोड़ा चौंकते हुए सोचने लगता है, कहीं कहीं ऐसा तो नहीं कि इसने ये सब कुछ मेरे लिए किया है, ये फोर्सफुली मुझे यहाँ से बाहर ना निकाल सके। इसके बाद हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, जहाँ पर सिटी लॉर्ड एलन से मिलने आया था। ये वही सिटी लॉर्ड था जिसने लास्ट टाइम पॉइजन का एंटीडोट देकर एलन की जान बचाई थी। बटलर एलन को बताता है, यंग मास्टर, सिटी लॉर्ड यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि इनके पास इस प्लेग की एक स्पेशल मेडिसिन है। पर लॉर्ड बोतल निकाल कर टेबल के ऊपर रखते हुए बोलता है, जब मैंने सुना कि यंग मास्टर एलिस बीमार है तो मैं फौरन ही अपनी स्पेशल मेडिसिन लेकर यहाँ आ गया। एक बोतल और आप बिल्कुल ठीक, सिर्फ 100,000 गोल्ड कॉइन्स में। इस पर एलिस बोलता है, 100,000 गोल्ड कॉइन्स, ये तो सच में काफी ज्यादा अमाउंट है। लॉर्ड बोलता है, यंग मास्टर, आपकी हेल्थ के आगे तो ये अमाउंट कुछ भी नहीं। इस पर एलिस कहता है, तो मैं तुम्हें इसे 10 गुना ज्यादा दूंगा, लेकिन एक कंडीशन पर कि तुम पूरे टाउन को ये मेडिसिन फ्री में प्रोवाइड करोगे। जरा सोचो, ये डील काफी बड़ी है। अगर तुम पूरी सिटी को भी ये मेडिसिन प्रोवाइड करोगे तब भी तुम इतने ज्यादा पैसे नहीं कमा पाओगे और ना ही कोई और तुम्हें इतना ज्यादा देने की ऑफर कर सकता है। इस पर लॉर्ड स्माइल करते हुए बोलता है, चाहे किसी ने भी इतनी बड़ी ऑफर नहीं की, लेकिन यंग मास्टर, क्या सच में आप इसे अफोर्ड कर भी सकते हो? इस पूरे टाउन में मुश्किल से 10 लोग ही आपकी तरफ होंगे, लेकिन आप फिर भी उन सभी को मरने नहीं देना चाहते। क्या यही बात है? जिस पर एलिस भी स्माइल करते हुए बोलता है, मैं उन लोगों की कितनी केयर करता हूँ, लगता है तुम इस बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। और साथ ही वेरी की तरफ देखते हुए बोलता है, सिर्फ 100,000 गोल्ड कॉइन्स में मैं इस जैसे 100 सर्वेंट्स बाय कर सकता हूँ। यानी कि अगर मैं ऐसे मुश्किल टाइम में उनकी हेल्प करूँगा तो वो भी अपनी पूरी लाइफ मेरे लिए लॉयल रहेंगे। एलेंस की ये बात सुनकर वेरिक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था, जिस पर वो अपना फेस नीचे किए चुपचाप बस वहाँ पर खड़ा रहता है। ये बोलकर एलेंस वहाँ से उठकर जाने लगता है कि लगता है लॉर्ड ये डील नहीं करना चाहते। अगर ऐसा है तो मैं फिर एक ही बाय कर लूंगा। और जाते हुए बटलर को ऑर्डर करता है कि इन्हें बाहर छोड़ाओ। अचानक से एलिस का ऐसा बदला हुआ एटीट्यूड देखकर लोग तो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। इससे पहले कि वो एलिस को कुछ बोल पाता, बटलर आकर उसे वहां से ले जाने लगता है, जिस पर वो जाते हुए पीछे मुड़कर बोलता है, लॉर्ड एलिस, क्या आप दोबारा से इस बारे में नहीं सोचना चाहते? लेकिन एलिस ने तो उसकी इस बात को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था और कोई भी रिप्लाई नहीं करता। दूसरी तरफ वेरिक टेबल के पास खड़ा उस बोतल को देखते हुए सोच रहा था। उसने बिल्कुल ठीक बोला, 100,000 गोल्ड कॉइन से वो 100 लॉयल सर्वेंट बाय कर सकता है। वो ये सोच ही रहा था कि इतने में एलिस वहाँ पर आकर बोतल उठा लेता है और उसे वेरी के सामने करते हुए बोलता है, इसे पियो।
इस पर वेरिक हैरान होते हुए सोचने लगता है, ये मेडिसिन बहुत महंगी है और ये इसे मुझे दे रहा है। जब वेरिक बोतल को नहीं पकड़ता तो एलेंस खुद से बोतल ओपन करके उसे पिलाने लगता है कि इसे स्लोली स्लोली अच्छे से चख कर ड्रिंक करो। तुम्हें इसका टेस्ट याद रखना है और बाद में इसमें जो कुछ भी यूज हुआ है तुम्हें वो पता करना होगा और फाइनली तुम ऐसी सेम मेडिसिन मेरे लिए भी बना देना। एलेंस ये अच्छे से जानता था कि वेरिक एक वुल्फ बॉय है। वो कुछ भी खाने से पहले उसे अच्छे से टेस्ट करता था क्योंकि उसके टेस्ट बर्ड्स काफी ज्यादा सेंसिटिव थे। एलेंस ने वेरिक की इसी चीज का फायदा उठाते हुए उसे ये मेडिसिन बनाने का बोला था और उसने ऐसा करने के लिए वेरिक को सभी किस्म की हर्ब्स प्रोवाइड की थी। इस पर वेरिक भी उस पर काम करने लगता है। वो मेडिसिन को चेक करते हुए बोलता है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं। ऐसा लगता है कि ये टेम्परेचर की वजह से खराब हो रही है और ये डो भी इतनी ठीक नहीं लग रही। 7 दिन बाद फाइनली वेरिक ने वो मेडिसिन बना ही ली थी, जिस पर वो उसे टेस्ट करते हुए बोलता है, हाँ ये बिल्कुल ठीक है। और फिर वो उस मेडिसिन को ले जाकर एलेंस के सामने कर देता है, जिस पर एलेंस उसे देखते हुए बोलता है, इसका तो कलर भी बिल्कुल ठीक लग रहा है। हम देखते हैं अब तक तो एलेंस की हालत भी काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। वो पूरी तरह से कफ कर रहा था, जिस पर वेरिक बोलता है, चाहे इसका कलर बिल्कुल सेम है लेकिन फिर भी हमें फाइनल टेस्ट तो करना ही होगा। वो ये बोल ही रहा था कि इतने में एलेंस उसके हाथ से मेडिसिन लेकर पीने लगता है, जिसके ऐसा करने पर वेरिक चौंकते हुए सोचने लगता है, अभी तो हमने इसे किसी पर भी टेस्ट नहीं किया, क्या ये बस ऐसे ही मुझ पर ट्रस्ट कर लेगा। ये सोचकर वेरिक को काफी अच्छा लगता है कि एलेंस उस पर कितना ज्यादा ट्रस्ट करने लगा है। इसके बाद हम टाउन का सीन देखते हैं जहाँ पर बहुत से लोग सिटी लॉर्ड के महल के बाहर खड़े थे। वो बार बार गार्ड से यही रिक्वेस्ट कर रहे थे कि प्लीज हमारे पास बस यही पैसे हैं, हम आपसे भीख मांगते हैं, हमें वो मेडिसिन सेल कर दो वरना जल्द ही हम मर जाएंगे। जिस पर गार्ड चिल्लाते हुए बोलता है, तुम बिना पैसों के मेडिसिन लेने कैसे आ सकते हो, पुअर कहेंगे यहाँ से दफा हो जाओ वरना मैं मार मार कर फोर्सफुली तुम्हें यहाँ से दूर भेजूंगा। दूसरी तरफ हम पैलेस के सामने एक कॉर्नर में छोटे होली चाइल्ड को बैठा देखते हैं। वो भी इस डिसीज से इफेक्ट हो चुका था और वहाँ पर बैठा बुरी तरह से कफ कर रहा था। इतने में शैडो उसके पास आकर बोलती है, तुम ऑलमोस्ट मरने वाले हो लेकिन फिर भी तुम मेरी हेल्प क्यों नहीं ले रहे। इस पर होली चाइल्ड बोलता है, भूल जाओ इसे, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, तुम्हारे लिए जिंदा रहना ज़्यादा सफोकेटिंग हो जाएगा। इतनी मुश्किल लाइफ जीने से तो बेहतर है मैं अभी इस मौके का फायदा उठाते हुए मर जाऊं। वो ये बोल ही रहा था कि इतने में उसे एलेंस के चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो कि एक ऊंची बिल्डिंग पर चढ़कर अपने हाथ में पैम्फलेट पकड़े सभी को चिल्लाते हुए बुला रहा था, सभी मेरे पास आओ और मेरी बात सुनो, मैंने अपने हाथ में जो पकड़ रखा है ये ब्लैक क्योर की मेडिसिन है और साथ ही इस पेज के ऊपर मेडिसिन की पूरी रेसिपी लिखी हुई है ताकि इस डिसीज को हम हमेशा के लिए खत्म कर पाए। अगर तुम लोगों को ये चाहिए आओ और आकर ले लो। ये बोलते हुए वो अपने हाथ में पकड़े पैम्फलेट्स को नीचे फेंकने लगता है। इसे देखकर सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और जल्दी से आकर उन्हें पकड़ने लगते हैं कि फाइनली हमें मेडिसिन मिल गई, अब हम बच सकते हैं। लॉर्ड एलेंस ने हमें इस डिसीज से बचा लिया, लॉर्ड आपका शुक्रिया। इतने में एक पैम्फलेट उड़ता हुआ होली चाइल्ड के पास भी आ जाता है। इसे देखकर उसे भी काफी अच्छा लगा था। वो मन ही मन सोचने लगता है, ये वही है, इतने ऊपर से ये कितना ज्यादा चमक रहा है। रोते हुए फौरन ही प्रेयर की तरह अपने हाथों को जोड़ लेता है। मैं हर दिन प्रेयर करता आया हूँ लेकिन फिर भी अभी तक मुझे ये नहीं पता कि गॉड कैसा दिखता है। लेकिन उस टाइम एलेंस को वहाँ पर ऐसे लोगों को सेव करता देखकर मेरे हार्ट में गॉड की एक शेप बन गई, यानी कि अगर गॉड होता तो शायद वो एलेंस जैसा ही होता। और एलेंस और वेरी को एक साथ स्माइल करके बातें करता हुआ देखकर सोचता है, इसे तो मेरा मास्टर होना चाहिए था लेकिन क्यों, उसने मेरी जगह क्यों ले ली। ये सोचते ही उसके इनोसेंट एक्सप्रेशंस इवल में बदल जाते हैं और वो सोचने लगता है, इसे तो बस मेरा मास्टर ही होना चाहिए था। गाइस, आपको क्या लगता है कि एलेंस को होली चाइल्ड का मास्टर होना चाहिए था या नहीं? मुझे तो लिटिल इनोसेंट होली चाइल्ड अच्छा लगा था, लेकिन ये इवल साइड देखकर अब तो मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा। तो इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। इसके नेक्स्ट चैप्टर के लिए आप सभी को पेशेंसली वेट करना पड़ेगा।
क्योंकि ये मानवा ऑन गोइंग है और हर वीक इसका एक चैप्टर अपडेट होता है। जैसे ही कोई न्यू चैप्टर अपडेट होगा तो मैं फ़ौरन ही उसे एक्सप्लेन कर दूंगी। तो प्लीज़ तब तक के लिए आप थोड़ा वेट करें। और हमेशा की तरह अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कर दिया करें। साथ ही साथ मेरे चैनल फन एक्सप्लेनेशन को सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड बाय बाय।